जय हिंद दोस्तों, आज की बात न्यूज पर एक बार फिर से स्वागत है। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के जनप्रतिनिधि, जनमानस या कार्यकर्ता नाराजगी क्यों दिखा रहे हैं? आखिरकार ऐसा क्या हुआ? मेन खासियत रही कि जो रामलला अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा के दिन एटा के वैश्यों द्वारा बनाया गया घंटा, जो नगर भ्रमण के लिए शहर में आना था, जिनको लोग इंतजार करते रहे, आरती की ताली, पूजा अर्चना के लिए जनमानस और हमारे प्रतिनिधि और प्रतिष्ठान के लोग, लेकिन घंटे का कहीं पर पता नहीं था। गलत सूचना दी गई, क्या हुआ? लेकिन इतना जरूर है कि जनता जिस तरीके से नाराजगी दिखा रही है, हमारे यहाँ के प्रतिनिधि, उनका बड़ा अच्छा रोल रहा। हमें तो केवल फोटो खिंचवाना है, चाहे हम मंदिर में खड़े होकर खिंचवा लें, चाहे घंटे की फोटो खड़े होकर कहीं भी खिंचवा लें, हमें समाज से क्या लेना देना है। आज की बात से हम बात करेंगे, हमारे सामने समाज सेवी अनुराग जी हैं, और सबसे बड़ा इनका रोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हो या कोई समाज का हो, सबके लिए चौबीसों घंटे तत्पर रहते हैं। तो इनका उत्साह देखा गया था, जिन्होंने पूरी तैयारी की हुई थी। कायमगंज में लोग इंतजार करते रहे, फर्रुखाबाद में इंतजार करते रहे, लेकिन 4 बजे सूचना दी जाती है कि घंटा आया है और निकल गया। आखिरकार क्या हुआ, जानना चाहूंगा। अनुराग जी, आज बड़ा अफसोस आपके लोगों ने हमें सूचना दी कि भाई साहब इसके ऊपर क्या है कि कुछ ना तो पता लग रहा है कहाँ है घंटा, लेकिन जानकारी है कि रात में आया 4 बजे और निकल के चला गया। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर, आप बताएंगे? कल सोशल मीडिया द्वारा निर्धारित फर्रुखाबाद की जनता में एक उत्साह उमंग का माहौल था कि फर्रुखाबाद से श्री राम मंदिर जी का घंटा जाएगा। जी तो यहाँ के आम जनमानस, जनप्रतिनिधि, यहाँ पे हमारे फर्रुखाबाद के बड़े बड़े व्यवसायी, राजनीतिक गण के कई कई नेता उनकी घंटे की प्रतीक्षा में लगे रहे। जी मैं कायमगंज तक मैंने प्रयास किया। रात्रिकाल 9 बजे तक वो घंटा कायमगंज भी नहीं आया था। नहीं आया। रात्रिकालीन 12 बजे तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई किसी जनप्रतिनिधि द्वारा कि घंटा कहाँ पर है और किस समय आएगा। अचानक घंटा रात में 4 बजे आता है। कहाँ से प्रकट हुआ, कैसे हुआ, किसी भी कार्यकर्ता को नहीं मालूम था। तो आपकी तो पूजा अर्चना हो गई होगी, 4 बजे आया था जब? नहीं, हम लोग अपने प्रतिष्ठानों पर थाली, आरती, फूल मालाएं कितने बजे तक रहे? रात 11 से 11:30 12 बजे तक हम लोग प्रतीक्षा करते रहे अपने प्रतिष्ठानों पे। आम जो व्यवसाय था उसके वो भी काफी मायूस था, कार्यकर्ता काफी मायूस रहे, लोग काफी चीजों से अपनी व्यवस्था कर रहे थे, लेकिन काफी मायूस हुए। देखिए, ये सही हकीकत है। सूचना न देने के कारण ये सब दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बिल्कुल सही बात है। अब एक जो हमारे प्रतिनिधि हैं, कहा कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो जनमानस का रोष है, तो फिर याद आए वही ब्रह्मदत्त द्विवेदी, स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी, कि अगर आकाश आज स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी जीवित होते तो रात्रि भर यहाँ पर खूब अच्छा हिसाब बना होता और शहर पूरा सजा होता। जो घंटा आया है अयोध्या के लिए, उसकी पूजा अर्चना का दृश्य कुछ और होता। लेकिन यहाँ पूजा अर्चना का दृश्य की तो हम बाद में बात करें, यहाँ तो घंटे का पता ही नहीं कब आया। अनुराग जी हैं, ऐसे कई लोगों का ये रोष रहा है, चाहे हमारे सांसद हों या विधायक हों, जिस तरीके का हमें सूचना सही नहीं दिया। जब अपनों को सूचना सही नहीं दी गई तो क्या स्थिति इस शहर की हो रही होगी, क्या स्थिति हमारे समाज की हो रही होगी। जो भी घंटा एटा के हमारे वैश्य समाज वालों ने बनवाया, जिसको अयोध्या में लगना है, उसको आने के लिए नगर भ्रमण का टाइम दिया गया 4 बजे का, 4 से 5 हुआ, और रात के 12 बजे तक हमारे व्यापारी भाई और लेडीजें आरती हाथ में पूजा अर्चना के लिए तरसती रही। ये फर्रुखाबाद है, तरसती नहीं। और घंटा कब आया, समय सूचना सही नहीं दी गई। ये उत्तर प्रदेश योगी जी के राज में फर्रुखाबाद का हाल है। नरक की जिंदगी जीते फर्रुखाबाद वासी। तो आज व्यापारी भाई हो चाहे महिलाएं हो, हर कोई तरस रहा है। घंटे के दर्शन नहीं करा पाए तो हमारे आगे जाकर के क्या अयोध्या के दर्शन करवाएंगे। दादा, क्या नाम है आपका? बेटे अशोक कुमार गुलाटी। अशोक कुमार गुलाटी जी, आप प्राण प्रतिष्ठा है। हाँ, तो आप क्या जाएंगे अयोध्या? नहीं, जाना संभव नहीं हो पाएगा, क्यों 22 तारीख में हम इसलिए नहीं जाएंगे कि वहां पर हम लोगों का अंदर घुसने का इजाजत ही नहीं है, सिवाय जो वीआईपी लोग हैं जी, वो ही घुसेंगे। वीआईपी लोग, जैसे कि निमंत्रण आपके पास, अच्छत आ गए आपके पास? नहीं आए, अभी नहीं आए हैं। नहीं आए। तो जिस तरीके से कल एक और सूचना थी, हमारे जो वैश्य समाज व्यापारी वर्ग के जो घंटा एक अयोध्या जा रहा है, जो एटा का बना हुआ, वो यहाँ आया था, आपने घंटे के दर्शन किए थे? बिल्कुल नहीं किए थे। कितने बजे आया घंटा? कोई कुछ पता नहीं, कुछ पता ही नहीं है। कोई पता ही नहीं किस टाइम आया किस टाइम गया। निधि जी, कुछ कहना चाहते सर? मैं मोदी जी से गुजारिश करना चाहता हूँ जी कि
ये सब जो राम जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, क्या सिर्फ वीआईपी लोग ही अंदर घुस सकते हैं? बिल्कुल। और किसी के लिए नहीं, सिर्फ रामलला नहीं लोगों के लिए थे, किसी के लिए नहीं है। मैं यही पूछा था कि ऐसा संभव कैसे हो गया? बिल्कुल संभव का संभव कैसे हुआ? जो 1 घंटा के लिए आरती लिए, पूजा अर्चना के लिए तरसते रहे, यहाँ के जो जन प्रतिनिधि सोते रहे, समय उल्टा सीधा देते रहे। और कब फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, ये योगी जी का राज है। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश लोगों तरसते रहे। रामलला का घंटा एटा से चलकर आया तो लोगों ने आरती की थाली लिए रात के 12 बजे तक इंतजार किया। फर्रुखाबाद के प्रतिनिधि अपनी फोटो खिंचाने में रहे तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में घंटे के दर्शन नहीं कर पाए, ना पूजा अर्चना कर पाए। ये फर्रुखाबाद है, चाहे यहाँ का सांसद हो चाहे विधायक हो, ये प्रतिनिधि का हाल है। आइए, व्यापारी भाइयों पे रोष है तो जनता की महिलाओं में भी रोष है। सर, क्या नाम है? नरेश पांडे। नरेश जी, घंटा के आपने दर्शन किए, कितने बजे आया? घंटा निकला ही नहीं यहाँ पे। हम लोग 9 बजे तक बैठे रहे यहाँ पे। कितने बजे का समय था जो हमारे भगवान का जो राम का? 4 बजे का समय था। तो घंटा नहीं निकला यहाँ। निकला ही नहीं। निकला नहीं यहाँ। तो कितने बजे निकला, कुछ जानकारी मिली थी? नहीं जानकारी मिली कितने बजे निकला। तो क्या कहना चाहेंगे फिर? इस तरीके से क्या तैयारी करी हुई थी आपने? तैयारी का मतलब पूजा पाठ का सारा सामान रखा हुआ था। पूजा पाठ का, आरती का सामान रखा था, तो ये स्थिति बनी हुई है। सर, क्या नाम है? सुधीर कुमार गुप्ता। सुधीर गुप्ता जी। गुप्ता जी, आपने तो दर्शन कर लिए होंगे घंटे के? नहीं किए दर्शन। यानी कि देखिए यहाँ का ये हाल है। फर्रुखाबाद वालों को घंटा पकड़ा दिया भाजपा वालों ने, ये स्थिति है। लेकिन घंटे के दर्शन नहीं हो पाए जो रामलला का घंटा आया था। क्या आपने घंटा कितने बजे तक इंतजार किया? हमने रात के 10 बजे तक इंतजार किया। क्या तैयारी की थी जो भगवान राम का जो घंटा था? तैयारी माला सब फूल माला सब लेके आए थे। हमने दर्शन करेंगे, चढ़ाएंगे उसके ऊपर। तो इसकी सूचना पक्की नहीं थी, क्या स्थिति, किस तरीके से समस्या आपको मालूम पड़ रही है? नहीं, समस्या क्या है, बाईपास से घंटा निकाल दिया, यहाँ से निकला ही नहीं। देखिए, ये स्थिति है। व्यापारियों में रोष, यहाँ के भाजपा के नेताओं में रोष, तो ये रामलला प्राण प्रतिष्ठा का क्या स्थिति होगी? ये 22 तारीख का हाल है। तो हमारे घंटा के दर्शन के लिए लोग अर्चना पूजा के लिए आरती की थाली लिए बैठे रहे, लेकिन यहाँ के प्रतिनिधि अपनी फोटो खिंचाने में रहे और कहीं पता भी नहीं चला। लेकिन एक सूचना दे दूं, रात के 4 बजे गुड़गांव देवी मंदिर पहुंचा, लेकिन आनन फानन में 15 मिनट के अंदर यहाँ से रवाना कर दिया गया तो केवल गाड़ियां ही चमकती नजर आई। तरीके से फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों में रोष नजर आया, चाहे वो भाजपा का नेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे महिलाएं हो या बड़े बुजुर्ग हो। क्यों? क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को रामलला की हो रही है। 500 साल का इतिहास। आज की बात ने वो आंखों के आंसू महिलाओं के दिखाए, बड़े बुजुर्गों के दिखाए, जो रामलला के लिए तो जो अपना योगदान भी दिया, तो कहीं ना कहीं तरसते रहे। आज वो भव्य कार्य होने जा रहा है, लेकिन हमारा फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, ना तो यहाँ से जनता कभी खुश हुई है और ना लगता कभी हो पाएगी। जिस तरीके से रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के लोगों में क्या राय है वो तो मैंने दिखाई है। तो सबसे बड़ा एक बहुत अच्छा सवाल आया कि रामलला का अयोध्या में वैश्य समाज के द्वारा बनवाया गया घंटा जो अयोध्या में लगेगा, नगर भ्रमण के लिए फर्रुखाबाद आना था। लोगों ने टाइम दिया 4 बजे का, 4 से 5 हुआ, 5 से 9 हुए, लोग तरसते रहे। प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, आपने कल घंटा के दर्शन कितने बजे किए? दर्शन करने के लिए घंटा फर्रुखाबाद आया कब? हमें तो 1 बजे सूचना मिली, 9 बजे सुबह आएगा, और पता लगा सुबह जब हम 6 बजे मंदिर पहुंचे तो पता लगा सुबह 4 बजे निकल गया। देखिए, यही तो खोज आज की बात करता है। ये पहली सूचना मिली कि 9 बजे आएगा, जब घंटा सुबह 9 बजे आएगा तो 4 बजे कहाँ गायब हो गया? ये फर्रुखाबाद से घंटा कहाँ निकला, कब निकला, किसी को पता नहीं है। यहाँ के प्रतिनिधि केवल फोटो खिंचाने और अपना बिल बनवाने में लगे रहते हैं। ये फर्रुखाबाद है, 20 साल से पानी नहीं दे पाए, सड़कें टूटी नजर आ रही है, ये इतिहास है। तो कम से कम रामलला को तो शिकंजे में मत लो। ये भाजपा का राज है कि रामलला को भी जो शिकंजे में ले सकता है वो क्या समाज के लिए कार्य करेगा। अरे, क्या नाम है आपका? ज्ञान प्रकाश। ज्ञान प्रकाश जी, आप अच्छा घंटा के तो दर्शन कर लिए होंगे जो अयोध्या जा रहा था? बिल्कुल नहीं किया। कितने बजे आया रात में? क्या मालूम, नहीं लगा, कुछ पता नहीं। जानकारी मिल रही है 4 बजे आएगा, 8 बजे आएगा। अरे कोई अनाउंसमेंट हो तब तो पता लगे। अफसोस किस चीज का है आपको? कोई चीज आ रही है उसके बारे में बताओगे कि आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही है कि तो जा रही कहाँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये बिल्कुल नाराजगी जायज है। सूचना सही नहीं दी जा रही है। रात की सुबह 9 बजे यात्रा निकलेगी और 4 बजे यहाँ से निकल के कहाँ जाता है पता तक नहीं चलता। आज की बात सुबह 7 के साथ। जय हिंद, जय भारत।